Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 4.1 from chapter Data Handling. Question 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of people, young people liked in a city. कहा जा रहा है कि एक सिटी में कुछ यंग लोगों के बीच में एक सर्वे किया जाता है कि कितने लोगों को कौन सा म्यूजिक, किस टाइप का म्यूजिक पसंद है. ठीक है. एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे. ये जो सर्वे किया जाता है उस सर्वे का रिजल्ट पाई चार्ट के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया गया है. फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. इस पाई चार्ट को देख के हमें क्वेश्चन का आंसर करना है. अब यहाँ पहले पाई चार्ट में देखिए, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक 30%, लाइट म्यूजिक 40%. तो यहाँ हमें नंबर ऑफ पीपल गिवन नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल दिया गया कि कितने परसेंट लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, ये गिवन है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. इस पाई चार्ट को देख के हमें क्वेश्चन का आंसर करना है. फर्स्ट है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. यहाँ कहा जा रहा है कि अगर क्लासिकल म्यूजिक 20 लोगों को पसंद है तो हमें बताना है कि कितने लोगों का, कितने यंग पीपल का सर्वे किया गया, मतलब कितने यंग लोगों के बीच में सर्वे किया गया जिससे पता चला कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं. तो यहाँ पे पाई चार्ट में तो हमें परसेंटेज ऑफ पीपल है, टोटल पीपल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पीपल को यहाँ लेट कर लेंगे. सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सो फर्स्ट लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ टोटल पीपल, मतलब टोटल कितने लोगों के बीच में सर्वे किया गया. ये हमें नहीं गिवन है इसलिए इसे हम मान लेंगे कि ये x है. अब क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ क्लासिकल म्यूजिक की बात किया जा रहा है ना. 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं और क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज है 10. दैट मीन्स जो टोटल x लोग हैं, टोटल का ही तो 10%, टोटल में से 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं. सो टोटल का 10% इक्वल हो जाएगा इस 20 लोगों के. सो यहाँ हम लिख लेंगे 10% ऑफ टोटल यानी कि x इक्वल है 20 के. 10% का मतलब क्या हुआ, 10 परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 लिख देंगे. ऑफ x इक्वल टू 20. नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब ये जो 10/100 है लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाता है, ये जो 100 अपॉन में है इक्वल टू के बाद आकर ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो 20 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन यहाँ जो ऊपर में 10 है वो जब लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आएगा ना, इस साइड से इक्वल टू के बाद आएगा तो ये डिवाइड में आ जाता है. ऊपर वाला हमेशा नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में. सो नीचे 10 लिख देंगे. अब 0 से 0 कैंसिल तो ये हो गया 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 पीपल. ये हमारा आंसर हो गया सब पार्ट 1 के लिए. नाउ सब पार्ट 2 देखते हैं. विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अब यहाँ परसेंटेज हमें गिवन है, इस परसेंटेज में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वही इसका आंसर होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं. तो देखिए मैक्सिमम का परसेंटेज यहाँ 40% है, लाइट म्यूजिक है. सो इसका आंसर में हम क्या लिख लेंगे, लाइट. ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप नोटबुक पे लिख लेना. नाउ थर्ड, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज. कहा जा रहा है कि एक कैसेट कंपनी है जो 1000 सीडीज बनाना चाहती है. हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. तो वो कितनी कितनी सीडीज बनाई, ये जो चारों म्यूजिक हैं इन चारों म्यूजिक के वो कितनी कितनी सीडीज बनाई, ये पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितने हैं, 1000. ठीक है. तो 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 20%, 40%, 30% ऐसे निकालेंगे. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस म्यूजिक के कितने सीडीज बनने हैं. सो लिख लेंगे नंबर फॉर क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक सबसे कम है इसलिए सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर रही हूँ. तो नंबर फॉर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का कितना सीडीज बनाएगा, तो क्लासिकल म्यूजिक है 10% लोग पसंद करते हैं. सो 10% ऑफ 1000 हो जाएगा, 1000 का 10%. दैट मीन्स परसेंटेज की जगह 100, 10 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड यहाँ हो गया 1000. 0 से 0 कैंसल तो ये हो गया 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सीडीज. क्लियर. यानी कि क्लासिकल म्यूजिक का वो 100 सीडीज बनाएगी कंपनी. नाउ नंबर फॉर सेमी क्लासिकल निकाल लेते हैं. सेमी क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू, अब इसके लिए परसेंटेज गिवन है 20. सो 20% ऑफ 1000 का 20% यानी कि टोटल 1000 सीडीज बनाने हैं. ठीक है.
तो 1000 में से 20% तो सेमी क्लासिकल के लिए बनेगा, इसीलिए इसे इस तरह से लिखेंगे 20% ऑफ 1000 इक्वल टू 20 अपॉन परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देन 1000, 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 20 इंटू 10 इज 200 सीटीज। ठीक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का 200 सीटीज बनेगा। नाउ नंबर फॉर फोक म्यूजिक, तो इसके लिए परसेंटेज गिवन है 30%, 30% ऑफ 1000, टोटल 1000 में से 30% ये बनाने होंगे, दैट मीन्स 30/100 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया 30 इंटू 10 इज 300 सीटीज। ठीक है, इसी तरह से नंबर फॉर लाइट म्यूजिक, तो इसके लिए परसेंटेज 40% है, सो 40% ऑफ 1000, नाउ ये हो जाएगा 40 अपॉन में 100 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसल, 40 इंटू 10 इज 400 सीटीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप देखिए 100 प्लस 200 300 प्लस 300 600 प्लस 400 1000 सीटीज कंप्लीट। कौन कौन म्यूजिक का कितने सीटीज बनेंगे ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन 2 इज A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। 360 पीपल का ग्रुप है जिनसे पूछा गया कि ये जो 3 सीजन है, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन में कौन सा सीजन उनका फेवरेट सीजन है। ठीक है, जिसका चार्ट यहाँ गिवन है। सीजन समर, रेनी, विंटर, नंबर ऑफ वोट दिया गया, समर 90 लोगों को पसंद है, रेनी 120 को पसंद है, विंटर 150 लोगों को पसंद है। जब ये टोटल काउंट अप करोगे तो ये 360 आएगा। ठीक है, तो 360 लोगों का वोटिंग दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर करने हैं विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा किस सीजन को वोट मिला है। तो यहाँ नंबर में देख लीजिए 150 विंटर सीजन के लिए, सो फर्स्ट का आंसर मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, विंटर सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब जो ये नंबर ऑफ वोट्स दिए गए हैं इनका हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, और पाई चार्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये अच्छी तरह से आपको समझा दिया कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, उसे आप वहाँ से ज़रूर देख लेना इंट्रोडक्शन वीडियो को। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड एक चीज़ और समझ लेते हैं, टोटल 360 पीपल है, तो 360 लोगों में से 90 लोग समर को पसंद करते हैं, 360 टोटल में से 120 लोग रेनी सीजन, और टोटल 360 लोगों में से 150 लोग विंटर सीजन पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री सेंट्रल एंगल होते हैं। क्लियर। सो यहाँ मैंने टेबल बना के रखा है, सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ वोट्स लिख दिया। नाउ इन सब का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ वोट्स 90 है, तो लिख लेंगे 90 अपॉन 90 कितने लोगों में से पसंद है, कितने लोगों को टोटल पसंद है, सॉरी टोटल कितने लोग हैं 360, 300 टोटल 60 में से 90 लोग समर पसंद करते हैं, सो लिखेंगे 90 अपॉन 360 इंटू सेंट्रल एंगल हमें निकालने हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सो 360 डिग्री से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। तो समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल बन गया 90 डिग्री। इसी तरह से रेनी का निकालेंगे 120 अपॉन में टोटल लिखेंगे, टोटल पीपल जो कि 360 गिवन है, इनटू सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, सो कैंसिल हो गया 360 से 360 बच गया 120 एंड डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 360 से 360 डिवाइड करते हो और यहाँ डिग्री भी है, तो ये डिग्री 120 के साथ आ जाता है। ठीक है, नाउ विंटर 150, तो इसके लिए हो जाएगा 150 अपॉन अगेन 360 इंटू 360 डिग्री, 360 से 360 कैंसिल, ये बन गया 150 डिग्री। तो ये सब पार्ट 2 का आंसर हो गया। नाउ थर्ड देखते हैं, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो ये जो अभी सेकेंड में हमने इन्फॉर्मेशन निकाला, सेंट्रल एंगल निकाला 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, इसे हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। सो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। नाउ इसका सेंटर का पॉइंट ले लेंगे। अब इस सेंटर के पॉइंट से एक रेडियस बना लेंगे। रेडियस आप ऐसे भी बना सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, आपकी जिधर इच्छा हो उधर से रेडियस एक बना देंगे। सो मैं ये रेडियस इसका यहाँ बना रही हूँ, ऐसे एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, ये आपका बाहर चला गया, इसे छोड़ दीजिए।
ये एक रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें सबसे पहले 90 डिग्री इसमें प्लॉट करना है। तो 90 डिग्री तो आपको पता ही है, ये हमने रेडियस बना लिया, इस पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो 90 डिग्री एंगल यहाँ बना देते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री समर सीजन के लिए है, सो समर लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एंगल 120 डिग्री बनाना है। अब हम 120 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो ये जो 90 डिग्री की हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे आप डी को रखेंगे। ठीक है, तो डी को यहाँ पुट कीजिए, जो आपका सेंटर पॉइंट है ये, इसे यहाँ पे पुट करेंगे इस तरीके से। ओके, उसके बाद 120 डिग्री पे हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। और काउंट कैसे हम करेंगे, ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन जहाँ एंड होता है, जिस तरफ जीरो, यहाँ पे जीरो देखिए नीचे वाली लाइन पे, सो ये नीचे वाले में नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, अगर इस तरफ से हम लाइन लेते हैं तो ऊपर वाले या जीरो की लाइन ये है, सो इसे काउंट करते। तो यहाँ हमारा जीरो कहाँ है, इस तरफ है, नीचे वाली लाइन में। सो नीचे की लाइन में 120 काउंट करेंगे, तो 120 यहाँ है। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे 120 के सामने। क्लियर? नाउ इन दोनों को मिला दीजिए तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो इस तरह से, सॉरी, ये हमारा 120 डिग्री एंगल आ गया। 120 डिग्री, ये रेनी सीजन का है, सो लिख लेंगे रेनी। आप चाहो तो इन सब में अलग अलग कलर भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समर सीजन 90 डिग्री, ये 120 डिग्री है। और थर्ड हमारा ये 150 डिग्री ही होगा, 150 डिग्री। 3 पार्ट में ही हमें डिवाइड करने थे। और ये है विंटर के लिए, विंटर। ठीक है, अब जैसे 90 + 120 + 150 आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगा, जो कि सेंट्रल एंगल होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो यहाँ गिवन है, इसके लिए हमें पाई चार्ट बनाने हैं। टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं कि कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है, और इसी के साथ आपको टोटल पीपल भी गिवन है। इन सबको ऐड करेंगे तो 36 होगा। सो चलिए इसके लिए पाई चार्ट बनाएंगे। और पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, सेंट्रल एंगल। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके जरिए हम सेंट्रल एंगल पहले फाइंड करेंगे, फिर पाई चार्ट बनाएंगे। सो ब्लू कलर के लिए नंबर ऑफ पीपल 18 है। इसके लिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल 18 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल हमें 36 गिवन है। ठीक है, सो 36 टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई का साइन देकर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल, जो कि 360 डिग्री होता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखना, 360 डिग्री सेंट्रल एंगल। नाउ डिवाइड करेंगे 36 से, 36 डिवाइड हो गया 1, ये 0 यहाँ आ गया, इक्वल टू 18 × 10 इज 180 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल हो गया ब्लू के लिए। नाउ ग्रीन के लिए सॉल्व करेंगे, 9 है। सो 9 अपॉन में 36, ये जो टोटल 36 है ना, ये सबके अपॉन में आएगा। ठीक है, इंटू 360 अगेन डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट 6 है, सो 6 अपॉन 36 इंटू 360 डिग्री, अगेन डिवाइड कीजिए, यहाँ हो गया 10 डिग्री, 10 × 6 इज 60 डिग्री। नाउ येलो कलर के लिए 3 अपॉन 36 इंटू में 360 डिग्री, अगेन डिवाइड किया, यहाँ गया 10 डिग्री इक्वल टू 3 × 10 इज 30 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया। नाउ इसके लिए पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल लेना होगा। सो सर्कल यहाँ ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें इस पर एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले एंगल्स हमें गिवन है 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इस पे ये एंगल 180 डिग्री कहलाता है। दैट मीन्स ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये पूरा, ये हो गया 180 डिग्री फॉर ब्लू कलर। सो ये हमारा हो गया ब्लू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन के लिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो आपको पता ही है, क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से एक सीधी लाइन नीचे बना देंगे तो 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा हमारे पास। सो इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे बना दीजिए। सो ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल फॉर ग्रीन, ये ग्रीन कलर के लिए हो गया। ठीक है, ये ग्रीन कलर आप इस साइड भी ले सकते हो, इस साइड भी ले सकते हो, बिकॉज दोनों तरफ 90-90 है। ओके, नेक्स्ट है रेड कलर 60 डिग्री। तो अब हम 60 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, तो 90 के लिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अब डी को रखेंगे। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे डी का सेंटर पॉइंट हमें रखना होता है। सो डी को यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे, सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन
है यहाँ से स्टार्ट हुई है, एंड इधर हुआ है, तो इस तरफ 0 कहाँ है, ये ऊपर वाले लाइन में। सो अब 60 हम काउंट करेंगे ऊपर की लाइन में, 60 जहाँ वहाँ पॉइंट बना देंगे। सो ये हमारा 60 है ऊपर में, ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैच कर दीजिए तो ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो ये हमारा हो गया 60 डिग्री फॉर रेड। क्लियर। अब लास्ट हमारा येलो कलर बच रहा है 30 डिग्री, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये लास्ट वाला, ये 30 डिग्री एंगल होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री। तो इसमें हम लिख देंगे, ये येलो के लिए है, येलो। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, ये हो गया 180 डिग्री एंगल। चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हो 180 डिग्री, समझने में आसानी होगी। सो 180 + 90 + 60 + 30 आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल ही आएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ने इन सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनका स्कोर यहाँ पाई चार्ट में दिया गया है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, ठीक है, टोटल मार्क्स 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में बच्चों ने 105, स्टूडेंट ने 105 मार्क स्कोर किए हैं। अब पाई चार्ट में देखिए, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब के लिए हमें क्या गिवन है, डिग्री के फॉर्म में 70 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री। दैट मीन्स ये जो डिग्री में दिया गया मीन्स ये हमें सेंट्रल एंगल गिवन है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हम सेंट्रल एंगल निकालते थे, बट यहाँ आप क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल दे रखा है, ये आपको ध्यान देना है। हमें क्या दे रखा है, सेंट्रल एंगल, और नंबर ऑफ मार्क्स हमें फाइंड करने हैं, टोटल मार्क्स गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऑल सब्जेक्ट्स में बच्चों ने कितने मार्क्स निकाले लिए हैं उसे हम पहले निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल एंड टोटल मार्क्स जो गिवन है इसके जरिए। सो सबसे पहले ऊपर में यहाँ सब्जेक्ट लिख लेंगे, सेंट्रल एंगल लिख लेंगे एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड निकालने। नाउ फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख लिया। मैथमेटिक्स के लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री गिवन है। इसी तरह सोशल साइंस 65 डिग्री, साइंस 80 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री एंड इंग्लिश 55 डिग्री। नाउ फर्स्ट मैथमेटिक्स के लिए मार्क्स निकाल लेते हैं कि मैथमेटिक्स में बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हमें एंगल गिवन है, तो ये 90 डिग्री कितने एंगल में से आए हैं, तो टोटल सेंट्रल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ये टोटल 360 डिग्री का सेंट्रल एंगल होता है, इसमें से 90 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स इस 90 डिग्री को ऊपर लिखेंगे और टोटल यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री में से ही तो 90 डिग्री आए हैं। सो इस तरह से लिखेंगे, इनटू पे यहाँ मार्क्स जो टोटल गिवन है हमें क्वेश्चन में वो है 540। सो 540 मार्क्स यहाँ लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब आपको सेंट्रल एंगल दिया गया है क्वेश्चन में और आपको टोटल मार्क्स या टोटल समथिंग कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर जब सेंट्रल एंगल दिया हो ना तो सेंट्रल एंगल ऊपर लिखेंगे, टोटल सेंट्रल एंगल यानी 360 डिग्री आप नीचे लिख देना। उसके बाद आपको जिस भी चीज़ का टोटल दिया हो उसे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे के लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 0 डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हो गया अब सबसे पहले। अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 18 की टेबल से 36 डिवाइड हो जाता है। 18 2 जार 36, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जार 54। नाउ 2 से 90 डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 45। सो 45 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 4 3 जार 12 एंड 1 13, 135 ये मार्क्स हो गए। इसे मैं फिर से लिख देती हूँ 135, तो वो मैथ्स में आते हैं 135 मार्क्स। नाउ सेंट्रल एंगल 65 डिग्री फॉर सोशल साइंस, इसके लिए मार्क्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिग्री से तो डिग्री कैंसिल ही हो गया। 18 2 जार 36, 18 3 जार 54 इक्वल टू, अब तो डिवाइड नहीं होगा, नीचे 2 है, 65 डिग्री इंटू 3, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 65 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 6 इंटू 3 18 एंड 1 19, 195 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। 2 से 195 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 4 18, 9 टाइम्स में पहले डिवाइड करेंगे, फिर 5 आ गया तो हो जाएगा 2 7 जार 14.5,
एंड 2 5 जार 10, 97.5 मार्क्स आते हैं सोशल साइंस में। अब साइंस के लिए निकालेंगे, 80 डिग्री है, सो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अगेन 18 2 जार 18 3 जार, अब 2 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 40। अब 40 इंटू 3 इज 120 मार्क्स आए साइंस में। इसी तरह से हिंदी का निकालेंगे अब, 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 18 3 जार 18 2 जार, यहाँ 18 3 जार 54। नाउ 2 से 70 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 2 जार 70, सो 35 इंटू 3 5 जार 15, कैरी 1 3 3 9 1 10, 105 मार्क्स आ गए हिंदी में। अब इंग्लिश के लिए निकालेंगे, 55 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जार 36, 18 3 जार 54। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, सो 55 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 165 अपॉन में 2 से 165 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 पॉइंट एंड 2 5 जार 10, यानी कि 82.5 मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से ऑल सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। सो फर्स्ट में पूछा जाता है किस सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स स्कोर किया। जो मार्क्स अभी हमने निकाला यहाँ 135, 97.5, 120, 105, 82.5, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं, तो 105 किस में आ रहे हैं, हिंदी में। फर्स्ट का आंसर में हम क्या लिख लेंगे, हिंदी। क्लियर। नाउ सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यहाँ पूछा जा रहा है कि बच्चों ने हिंदी से कितना ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में लाए हैं। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं उस मार्क्स में से हिंदी के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स आते हैं और हिंदी में 105, इन दोनों को माइनस कर देंगे। हम लिख लेंगे 135 माइनस 105, माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 मोर मार्क्स ये लाते हैं, 30 मोर मार्क्स देन इन हिंदी, देन हिंदी से 30 ज़्यादा मार्क्स ये मैथ्स में लाते हैं। ये आपका MORE है, मोर, ठीक है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। यहाँ हमें एग्जामिन करना है कि सोशल साइंस और मैथ्स के सम, इन दोनों दोनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स आते हैं उन दोनों को सम साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज़्यादा है। लिख लेंगे सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में यहाँ भी हमने फाइंड किया, सोशल साइंस में 97.5 एंड मैथमेटिक्स में 135, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे इज इक्वल टू में 97.5 प्लस 135, दोनों मार्क्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 432.5, ये मार्क्स निकल गए इसके। अब सम ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करेंगे। साइंस में है 120 मार्क्स एंड हिंदी में है 105, प्लस 105, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 225। तो क्लियर है कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम, इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जब हमने सम किया तो 432.5 आया और इन दोनों का सम 225 से ही बड़ा है। आंसर में लिख लेंगे यस। नाउ क्वेश्चन 5 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। ठीक है, लैंग्वेज आपको दिया गया है, इन लैंग्वेज को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं उनका नंबर दिया गया है। तो हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। हमने लिख लिया यहाँ पर सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी। पहले हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। हिंदी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 40 अपॉन टोटल नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 72, दैट मीन्स 72 टोटल स्टूडेंट्स है। इस टोटल 72 से में से 40 लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। 40 अपॉन 72 इंटू सेंट्रल एंगल निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे 360 डिग्री। अब डिवाइड करेंगे तो 72 5 जार 360 होता है। 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो गया 40 इंटू 5 इज 200 डिग्री। सेंट्रल एंगल 200 डिग्री आ गया।
नाउ सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमें नंबर गिवन है 12, सो 12 अगेन अपॉन में टोटल नंबर 72 इंटू में 360 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 5 डिग्री इक्वल टू 12 इंटू 5 इज 60 डिग्री। ठीक है, नाउ मराठी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास नंबर गिवन है 9, सो 9 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री डिवाइड करेंगे अगेन 5 टाइम्स में। नाउ 9 इंटू 5 इज 45 डिग्री। इसी तरह से तमिल का निकालेंगे, ये नंबर हमें गिवन है 7, सो 7 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री डिवाइड किया 5 टाइम्स में इक्वल टू 30, 7 इंटू 5 35 डिग्री। अब बंगाली का निकाल लेंगे जो गिवन है नंबर 4, सो 4 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में इक्वल टू 4 इंटू 5 20 डिग्री। तो इस तरह से सेंट्रल एंगल ऑल लैंग्वेज का हमने निकाल लिया, 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री। नाउ पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। नाउ सेंटर पॉइंट से एक रेडियस हमने बना लिया। अब हमारा सबसे बड़ा एंगल है इसमें 200 डिग्री। अब डी में देखिए हमारा 180 डिग्री तक का एंगल है, सो 200 डिग्री हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, 60 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। सो डी को यहाँ हम सेंटर पॉइंट पे सेट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ सेंटर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 नीचे इधर आ रहा है, सो नीचे वाली लाइन में। सो इस नीचे वाली लाइन में 60 चेक करेंगे कहाँ, ये हमारा 60 का पॉइंट है, पॉइंट बना दीजिए एंड यहाँ से 60 डिग्री को मिला देंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल आ गया। 60 डिग्री है इंग्लिश के लिए, सो ये इंग्लिश का हो गया। इसके बाद है 45 डिग्री फॉर मराठी। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, अब इस पर हम डी को सेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद हम चेक करेंगे 45 डिग्री कहाँ पे जा रहा है। सो पहले 0 चेक कीजिए, ऐसे लाइन हमारी है 0 यहाँ पे, सो नीचे वाली लाइन में हमें 45 लेना है। तो ये रहा 40 एंड 50, इसके बीच में 45 होता है। सो इन दोनों के सेंटर में जो सेंटर वाला पॉइंट है 45, वहाँ पॉइंट लगा करके इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया 45 डिग्री एंगल एंड फॉर मराठी। सो लिख लेते हैं मराठी, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 35 डिग्री। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस पर अगेन डी को आपको सेट करना है इस तरीके से एंड 35 डिग्री पे पॉइंट लगाएंगे। सो ये हमारा रहा 30 एंड यहाँ 35। ठीक है, तो 30 के बाद 35 पे 5 पे पॉइंट लगा के अगेन तो यहाँ सेंटर पॉइंट से इस तरह से मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 35 डिग्री एंड यहाँ हम लिख देंगे तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तमिल के बाद है बंगाली 20%। सो अब जो ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पे हमें डी को सेट करना है। ठीक है, इस तरह से हमने सेट कर दिया एंड 20 डिग्री पे पॉइंट बनाना है। अगेन इस तरफ हमारी लाइन एंड हो रही है, सो 20 इधर से हमें लेना है नीचे वाली लाइन में। सो 20 के ऊपर पॉइंट बना देंगे एंड इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमारा 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री फॉर बंगाली। ठीक है, अब जो ये बच गया एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ, ये टोटल ये हमारा हो गया 200 डिग्री। क्लियर, जब आप 200 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 20 करोगे तो टोटल 360 डिग्री आएंगे। सो ये 200 डिग्री बच गया, वो हो गया हमारे पास हिंदी का, हिंदी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पाई चार्ट रेडी हो गया एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।